अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ निज़ामुद्दीन मेमन और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिव्यू एक्सरसाइज 2 के बारे में। चैप्टर नंबर 2 हमारा ख़त्म हो चुका है, उसकी रिव्यू एक्सरसाइज है, जस्ट हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इसके भी 1 2 3 क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले हमारा है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली एंड इनसर्किल ट्रू इन केस ऑफ ट्रू, टी इन केस ऑफ ट्रू एंड एफ इन केस ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो हमारा 0.025 कैन बी रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन एज 2.5 इंटू 10⁻³ ठीक है, तो ये तो हमारा होता है फॉल्स। ठीक है, क्योंकि जब हम पॉइंट इस तरफ मूव करते हैं सबसे पहले तो पावर नेगेटिव लिखा जाता है। ठीक है, और पावर नेगेटिव लिखा जाता है और पावर हमारा 1 2। ठीक है, 2.5 इंटू 10⁻⁻² आएगा, जो कि यहाँ पर 2.5 इंटू 10⁻³ है, तो ये हमारा गलत हो गया। उसके बाद लॉगरिथम वाज इन्वेंटेड बाय अल-बेरूनी। लॉगरिथम किसने इन्वेंट किया था? अल-बेरूनी ने इन्वेंट किया था। हमने चैप्टर शुरू होने से पहले पढ़ा था, पर मैं भी भूल गया हूँ। ठीक है, तो हम देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो लॉगरिथम किसने इन्वेंट किया था? लॉगरिथम वर इंट्रोड्यूस बाय द ग्रेट मुस्लिम मैथमेटिशियन अबू मोहम्मद मूसा अल ख्वारिज़मी। ठीक है ना, इन्होंने ही क्या किया था, इंट्रोड्यूस करवाया था। जॉन नेपर थे, उस पर थोड़ा सा काम किया था। हेनरी ब्रिक्स थे, उन्होंने फिर बाद में काम किया, तो इनका कोई जिक्र नहीं है, तो ये भी हमारा क्या होगा, अल-बेरूनी का कोई जिक्र नहीं है, तो ये हमारा फॉल्स कहलाएगा। इसके बाद इंटीग्रल पार्ट इन द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड इट्स कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक, ये हमारा ट्रू है। ठीक है ना, इंटीग्रल पार्ट को ही हम क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। उसके बाद मेंटिसा इन लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव, ये हमारा फॉल्स है। मेंटिसा हमेशा जो होती है वो हमारी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, हमने काफ़ी मरतबा पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद लॉग बेस ए एक्स जो है वो बराबर होगा लॉग बेस ए एक्स जो बराबर है वाई के, तो ये बराबर किसके होगा, ए पावर वाई इज इक्वल्स टू एक्स। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही होता है। ये बेस है हमारा, ये जो इस तरफ होता है ये पावर में आ जाता है, ए पावर वाई इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, ये भी हमारे क्या होगा, ट्रू होगा। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स को डिस्कस कर लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स है हमारे पास, लॉगरिथम्स हैव बेस 10 इज कॉल्ड, लॉगरिथम हैविंग बेस 10 इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल लॉगरिथम भी कहते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल लॉगरिथम भी कहते हैं, और हम क्या कहते हैं, नेचुरल लॉगरिथम होता है एक, और हमारा कौन सा होता है, लॉगरिथम। ठीक है, आर्टिफिशियल भी कहते हैं, और भी इसका नाम है जो हम कॉमन लॉगरिथम। ठीक है, कॉमन लॉगरिथम यहाँ पर हमने पढ़ा था ना, फिर भी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, कॉमन लॉगरिथम, कॉमन लॉगरिथम को बेस कितना होता है, 10 होता है। ठीक हो गया, तो ये हमारा इसको क्या कहेंगे, कॉमन लॉगरिथम या आर्टिफिशियल लॉगरिथम। ठीक है, कॉमन लॉगरिथम। इसके बाद लॉग वन, लॉग वन किसके बराबर आएगा, लॉग वन हमारा किसके बराबर आएगा, तो जस्ट हम लॉग वन रखेंगे तो ये 0 के बराबर आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या है, 0 है। तो हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ लॉगरिथम इज कॉल्ड, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ लॉगरिथम इज कॉल्ड, जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है लॉगरिथम का उसको हम क्या कहते हैं, मेंटिसा कहते हैं। ठीक है, डेसिमल पार्ट या फ्रैक्शनल पार्ट बात एक ही होगी, तो ये मेंटिसा कहलाता है। log 512 विल बी, log 512 हमारा क्या होगा, log 512 हमारा क्या हो जाएगा, 2.709, 2.709 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम कैलकुलेटर पर भी निकाल सकते हैं, 2.709 हो जाएगा। उसके बाद हम अगर बात करें log, चलें जी, तो हमारे पास ये पार्ट है, पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में क्या है, log बेस ए एम मल्टीप्लाई log बेस बी एन है, तो ये किसके बराबर होगा, ये जो है क्वेश्चन इस फार्मूला से रिलेटेड है, जो जिसमें हमने पढ़ा था प्रॉपर्टी का चेंज वाला। ठीक है, मतलब हम क्या है, log बेस ए एन इज इक्वल से log बेस बी एन अपॉन में क्या है, log बी ए है। तो अगर हम ये यहाँ पर डिवाइड इस तरफ लेकर आ रहे हैं तो ये हो गया मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई log ए एन हमारा सेम है। तो हम करते क्या हैं, इसका हम लेते हैं यहाँ पर बेस, और इसका लेते हैं आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर भी कंडीशन हमारी ये है कि log बेस ए एम लिखा हुआ है मल्टीप्लाई log बेस एम एन लिखा हुआ है, तो जस्ट हम क्या करेंगे, log हमारे सेम, इसका ले लेंगे बेस, log बेस ए हो जाएगा, और इसका लेंगे हम आर्ग्यूमेंट जो कि हमारा है एन, तो हमारा फाइनल हो जाएगा log बेस ए एन, log बेस ए एन आपको विजिबल है। ठीक है, आपको log बेस ए एन हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ एक्स इज इक्वल टू log ए वाई इज, द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ log ए वाई इज, एक्स इज इक्वल टू log ए वाई। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बेस हमारा है ए पावर एक्स इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये आंसर रहेगा ए पावर एक्स इज इक्वल टू
वाई, ए पावर एक्स इज इक्वल्स टू वाई, यहाँ पर भी आप लिख दें ए पावर एक्स इज इक्वल्स टू वाई। उसके बाद है हमारे पास, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ओके, तो हमारे पास है नेक्स्ट द लॉगरिथमिक फॉर्म ऑफ ए पावर 10 इज इक्वल्स टू वाई। तो हमारा क्या होगा, इसका लॉगरिथमिक फॉर्म हमारा क्या होगा, तो सिंपल है बिल्कुल ही, ए पावर 10 तो लॉग बेस ए हो जाएगा, ठीक है, और ये जो y इस तरफ है ये आर्ग्यूमेंट में आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 10 लिखा जाएगा। तो हमारा ये होगा हमारा लॉगरिथमिक फॉर्म। तो हम लिखेंगे लॉग बेस ए y इज इक्वल्स टू 10। इसी तरीके से लॉग बी ए मल्टीप्लाई लॉग ए बी है, ठीक है, ये बिल्कुल ही फार्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, लॉग बी ए मल्टीप्लाई लॉग ए बी है। तो हम किस तरीके से करेंगे, ये यूँ लिख दें आप, लॉग बी ए मल्टीप्लाई लॉग ए बी, तो ये बराबर होता है लॉग हमारा सेम, इसका लेते हैं हम बेस, ठीक है, हमारे पास ये फार्मूला है लॉग बी ए मल्टीप्लाई लॉग ए बी इज इक्वल्स टू लॉग, इसका लेंगे हम बेस, इसका हो गया बेस, और इसका लेंगे हम आर्ग्यूमेंट जो कि हमारा है बी। तो लॉग बी बी हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 के बराबर, ठीक है ना। तो इसका आंसर आएगा हमारा 1, ठीक हो गया। या हम लॉग बी बी पर छोड़ देंगे, फिर भी इसका आंसर आप चेक करना चाहें तो आंसर चेक कर लेते हैं। हमारे पास क्या हो जाएगा, ये पार्ट नंबर हमारा है, पार्ट नंबर कौन सा है, ये पार्ट नंबर है 8, पार्ट नंबर 8 का आ रहा है 1, ठीक है ना, ये आंसर आ रहा है 1। तो इसी तरीके से लॉग बेस बी और आर्ग्यूमेंट भी सेम होता है, तो हम लिखते हैं जस्ट 1 के बराबर, तो इसलिए ये हमारा हो जाएगा 1। उसके बाद हमारा जो पार्ट है नेक्स्ट, इसको लिख देते हैं, ये हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। उसके बाद है लॉग बेस ए एम अपॉन एन, लॉग बेस ए एम अपॉन एन, लॉग बेस ए एम अपॉन एन। तो ये हमने फार्मूला पढ़ा है काफ़ी मरतबा, लॉग बेस ए एम अपॉन एन हमारा फार्मूला बराबर होता है लॉग बेस ए एम माइनस लॉग बेस ए एन के, ठीक है ना। लॉग बेस ए एम अपॉन एन किसके बराबर होता है, लॉग बेस ए एम माइनस लॉग बेस ए एन के। तो जस्ट ये फार्मूला है, लिख देते हैं लॉग बेस ए एम माइनस लॉग बेस ए एन के। उसके बाद लॉग 10 इंटू 10 है, ठीक है, लॉग 10 मल्टीप्लाई 10 है, तो हम ये किस तरीके से खोलेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन वाला फार्मूला है जो कि हमारा होता है लॉग एम एन बराबर होता है लॉग एम प्लस लॉग एन के, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा लॉग 10 प्लस लॉग 10 के बराबर हो जाएगा। ये दोनों सेम है तो या तो आप यूँ कर लें 2 लॉग 10 कर लें, ठीक है। किताब में वैसे जिस टाइप का आंसर है फिर हम उस तरीके से नहीं तो छोड़ देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये लॉग बेस 10 है, या 2 भी लिखा हुआ है, ठीक है, या 2 भी लिखा हुआ है, क्योंकि ये लॉग 10 जो होता है हमारा 1 के बराबर होता है, लॉग 10 जो होता है हमारा किसके बराबर होता है, 1 के। लॉग 10 हमने लिखा तो ये आ गया 1 के। लॉग 10 1 के बराबर क्यों होता है, क्योंकि लॉग इसका बेस जो होता है वो 10 होता है, हम लिखते हैं या नहीं लिखते हैं पर इसका जो बेस होता है वो हमारा क्या होता है, 10 होता है। हमने पढ़ा भी है कॉमन लॉगरिथम का जो बेस होता है वो 10 होता है। 10 और 10 जब बेसिस और आर्ग्यूमेंट सेम हो जाते हैं तो 1 के बराबर होते हैं, तो 2 टाइम 1 इज हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस तरीके से ये हमारा लॉग 10 प्लस लॉग 10 लिख दें, या ये 2 भी बराबर लिख सकते हैं, ठीक है, या 2 के बराबर लिख लें। उसके बाद हमारे पास है इसके क्या है, हमारे पास MCQs रह गए, टिक द करेक्ट आंसर, टिक द करेक्ट आंसर्स। तो हमारा जो पहला आंसर होगा इसका क्या होगा, लॉग 10 एक्स इज इक्वल टू 4, देन एक्स का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर क्या वैल्यू होना चाहिए। तो जस्ट हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, लॉग 10 एक्स इज इक्वल्स टू 4 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 10 पावर 4 इज इक्वल्स टू एक्स। अब एक्स का वैल्यू क्या होगा, 10 पावर 4 है तो ये हो जाएगा हमारा 10,000, ठीक है ना। जितना भी पावर होता है 10 के ऊपर तो हम उतने ज़ीरो दे देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 10,000। या आप यूँ कर सकते हैं 10 पावर 4 भी सॉल्व करेंगे तो भी ये आएगा, या 10 4 बार लिखें फिर उनको मल्टीप्लाई कर दें तो भी हमारा आंसर यही आएगा। तो हमारा डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, पार्ट नंबर 2 है द करेक्टरिस्टिक ऑफ लॉग 54.58। इसके करेक्टरिस्टिक क्या होंगी, करेक्टरिस्टिक
पॉइंट कितने डिजिट्स के बाद है, पॉइंट 2 डिजिट्स के बाद है, तो करेक्टरिस्टिक हमारा क्या होगा यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका आंसर होगा 2, सी ऑप्शन इज करेक्ट है। द बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम इज, कॉमन लॉगरिथम का बेस जो होता है वो 10 होता है, मैंने बार बार बताया है, ठीक है ना। उसके बाद log x y z ये किसके बराबर हो जाएगा, हमारा ये फार्मूला होता है, अगर log x y z तीनों ये मल्टीप्लाइड हैं तो ये प्लस में खुलते हैं, log x प्लस log y प्लस log z करके, ठीक हो गया। इस तरीके से हम इसको ओपन कर देते हैं, तो ये हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 0.00789, इसकी साइंटिफिक नोटेशन क्या होगी, इसकी साइंटिफिक नोटेशन क्या होगी, हमारे पास है 0.00789, तो 1 2 3 डिजिट्स हम इस तरफ लेकर जाएंगे, 3 डिजिट जब इस तरफ लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 7.89 और मल्टीप्लाई 10⁻³ ठीक है, 10⁻³ जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ए, विच इज़ करेक्ट, ठीक है। 3 डिजिट हम इस तरफ पॉइंट लेकर आए तो 10⁻³ रहेगा, इस तरफ लेकर जा रहे हैं, ठीक है। राइट से हम लेफ्ट से हम राइट तरफ लेकर जा रहे हैं तो हमारा पावर नेगेटिव होता है, और राइट से हम लेफ्ट की तरफ लेकर आते हैं तो पावर पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो उसके बाद हमारा पार्ट नंबर 6 है, पार्ट नंबर 6 जो कि log x है वो बराबर है 2 के, देन x का वैल्यू क्या होगा, log x, तो सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें, इसका बेस कुछ नहीं है मतलब 10 है, तो 10⁻² इज इक्वल्स टू एक्स, तो 10⁻² किसके बराबर होता है 100 के, सो x का आंसर क्या आ जाएगा 100। आप चाहें तो ये कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, ठीक है, कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं। आप क्या करना है, आपको एंटी लॉगरिथम निकालना है, एंटी लॉगरिथम ऑफ 2, एंटी लॉगरिथम ऑफ 2 निकालेंगे तो आपके पास 100 आ जाएगा, ठीक है ना। शिफ्ट प्रेस करके लॉग दबाएंगे और ये हमारे क्या होगा 2, ठीक है, तो ये 100 हो जाएगा। अब ये एंटी लॉगरिथम हम क्यों निकाल रहे हैं, ये लॉग जो है मल्टीप्लाइड है, उस तरफ जाएगा तो x यहाँ पर रहेगा और ये एंटी लॉग हो जाएगा, एंटी लॉग ऑफ 2 विल बी 100, ठीक हो गया। तो इसका सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो हम 7 की बात करते हैं, 7 में है log बेस 2 8 इज इक्वल्स टू एक्स, ठीक है, तो हम क्या करेंगे 2 पावर x इज इक्वल्स टू 8, 2 का पावर क्या होना चाहिए कि 8 आए, 2 का पावर होना चाहिए 3, 2 का पावर क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए, तभी हमारा 8 आएगा। या आप इसको यूँ कर सकते हैं 2 पावर x यहाँ पर सेम, 8 को हम क्लोज करेंगे 2 पावर 3 में, ठीक है, 2 पावर 3 विल बी 8, सो x कैंसिल 2 कैंसिल आउट, बेसिस सेम है, ठीक है, तो हमारे पावर्स इक्वल हो जाते हैं, सो x इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा इस तरीके से। तो हमारा ऑप्शन जो है वो है सी करेक्ट। उसके बाद अगर हम पार्ट नंबर 7 की बात करें, पार्ट नंबर 7 में 8 में द बेस इन नेचुरल लॉगरिथम, नेचुरल लॉगरिथम का जो बेस होता है वो होता है ई, ठीक है, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट विच इज़ ई, ठीक है। ई का वैल्यू मैंने बताया था, ठीक है, 2.178 या 718 कुछ इस तरीके से होता है, कैलकुलेटर पे भी आप प्रेस कर सकते हैं कि ई का वैल्यू क्या होता है, तो आपको आ जाएगा, अल्फ़ा प्रेस करके ई दबाएंगे तो आपके पास 2.718 आ रहा है, ठीक है, तो ये हमारा ई का वैल्यू है। इसी तरीके से 3 पावर 5 कैन बी रिटन इन लॉगरिथमिक फॉर्म, 3 पावर 5 इज इक्वल टू 243, इसको लॉगरिथम में कैसे लिखेंगे, लॉग ये बेस हमारा 3 है, ये जो है आर्ग्यूमेंट आ जाएगा इस तरफ, आंसर या आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं इसको हम, ठीक, और ये जो 5 है बराबर की दूसरी साइड चला जाएगा, तो ये हमारा आंसर रहेगा, ठीक हो गया जी। तो इसका ऑप्शन जो है वो कौन सा करेक्ट है, इसका ऑप्शन करेक्ट है बी, ठीक है, log बेस 243 इक्वल्स टू 5, ठीक हो गया। तो ये हमारा आंसर है और ये हमारी एक्सरसाइज यहाँ पर ख़त्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है, जो कि है चैप्टर 3 है, या कोई और चैप्टर कर लेंगे जो इजी रहेगा हमारे लिए, पहले सबसे पहले वो कर लेंगे, ठीक है। चलें जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।